स्टूडेंट्स, आज हम लोग शब्द रूप की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मातृ शब्द रूप है। तो मातृ शब्द यहाँ देखोगे ऋकारांत होता है। रूप में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृः, मात्रा मातृभ्यः मातृभिः, मात्रे मातृभ्यः मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यः मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृषु, हे मातः हे मातरौ हे मातरः। इसके बाद दूसरा ऋकारांत शब्द पितृ शब्द रूप आ जाएगा। तो पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरि पित्रोः पितृषु, हे पिता हे पितरौ हे पितरः। इसके बाद विद्वत् शब्द रूप आ रहा है। विद्वत् शब्द पुल्लिंग है। विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विद्वांसं विद्वांसो विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषो विदुषां, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु, हे विद्वन् हे विद्वांसौ हे विद्वांसः। नदी दृह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। अब देखेंगे नदी शब्द रूप। नदी नद्यो नद्यः, नदीं नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। इसके बाद उकारांत शब्द रूप है। उकारांत साधु शब्द रूप है। तो साधु साधु साधवः, साधुं साधु साधून्, साधूना साधुभ्यां साधुभिः, साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः, साधो साधुभ्यां साधुभ्यः, साधो साधवो साधूनां, साधौ साधवो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। इकारांत मति स्त्रीलिंग शब्द रूप आप पढ़ने जा रहे हो। ध्यान से सुनेंगे। मतिः मति मतयः, मतिम मतिः मति, मत्या मतिभ्यां मतिभिः। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में दो रूप होगा, मत्यई और मतये। मतिभ्यां मतिभ्यः पंचमी विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक एक वचन में दो दो रूप हो रहा है। मत्याः मतेः द्विवचने, मतिभ्यां मतिभ्यः षष्ठी विभक्ति एक वचने, मत्याः मतेः मत्योः मतीनां। सप्तमी मत्यां मतौ द्विवचने, मत्योः बहुवचने मतीषु, हे मते हे मति हे मतयः। इसके बाद हम मुनि शब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं। मुनि है इकारांत पुल्लिंग। तो मुनि शब्द रूप पढ़ोगे। मुनि मुनि मुनयः, मुनिम मुनि मुनीन्, मुनीना मुनिभ्यां मुनिभिः, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुन्योः मुनीनां, मुनौ मुन्योः मुनिषु, हे मुने हे मुनि हे मुनेः। इसके बाद फल शब्द रूप है। फल आपका आकारांत नपुंसकलिंग रूप है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्यां फलैः, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलाने। यहाँ पर प्रिंट में स्टूडेंट्स हे फलम है, नहीं नपुंसकलिंग में संबोधन में हे फल होगा। चलेंगे आगे। लता शब्द है। यह स्त्रीलिंग शब्द रूप है। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्यां लताभिः, लतायै लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लता। इसके बाद राम शब्द है। राम आकारांत पुल्लिंग है। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामः। गच्छत
ये क्षत्रिय प्रत्यय, गम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाने के बाद गच्छत शब्द बनता है, जिसका पुल्लिंग रूप यहाँ पर बताया जा रहा है। गच्छन गच्छन्तो गच्छतः, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः होगा, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः, द्वितीय विभक्तो गच्छन्तम गच्छन्तो गच्छतः, तृतीया विभक्ति में गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः, चतुर्थी गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, पंचमी विभक्ति गच्छतः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, षष्ठी गच्छतः गच्छतो गच्छताम, सप्तमी गच्छति गच्छतो गच्छत्सु, संबोधन हे गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। इस प्रकार भवत शब्द है, भवत पुल्लिंग रूप है। इसका पुल्लिंग रूप देखोगे भवान, भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तो भवतः। स्त्रीलिंग रूप भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, पंचमी भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, षष्ठी भवतः भवतो भवताम, सप्तमी भवती भवतो भवत्सु, हे भवान हे भवन्तौ हे भवन्तः। इसका स्त्रीलिंग रूप भी होता है। तो स्त्रीलिंग रूप में भवती भवत्यो भवत्यः, भवतीम भवत्यो भवतिः, भवत्या भवद्भ्याम भवत्या भवतीभ्याम भवद्भिः, इस प्रकार रूप होता है। आप देखोगे, पुनः मैं इसको एक बार बोल रहा हूँ, भवत शब्द का स्त्रीलिंग रूप, ठीक है। भवती भवत्यो भवत्यः, भवतीम भवत्यो भवतिः, भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः, भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्यः भवतीभ्याम भवतीभ्यः। इसी प्रकार भवत्याः भवत्योः भवतीनां, भवत्यां भवत्योः भवतीषु, हे भवती हे भवत्यौ हे भवत्यः। इसी प्रकार गम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद गच्छत शब्द का पुल्लिंग रूप बताया है, स्त्रीलिंग रूप भी सुन लो, ठीक है। तो इसका रूप होगा गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः, गच्छन्तिम गच्छन्त्यौ गच्छतिः, गच्छन्त्या गच्छन्तिभ्याम गच्छन्तिभिः, गच्छन्त्यै गच्छन्तिभ्याम गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्तिभ्याम गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्त्योः गच्छन्तीनां, गच्छन्त्यां गच्छन्त्योः गच्छन्तीषु, हे गच्छन्ति हे गच्छन्त्यौ हे गच्छन्त्यः। अब चलेंगे युष्मत शब्द का रूप पढ़ेंगे। युष्मत जो हमेशा आप लोगों को बार बार पढ़ने के लिए आता है, ठीक है। त्वम जुवाम जुयम, त्वाम जुवाम जुष्मान, त्वया युवाभ्याम जुष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम जुष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम जुष्मत, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। इसका संबोधन नहीं होता। अस्मत् शब्द का रूप देखोगे, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्वान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु। अब स्टूडेंट्स आगे देखोगे, इदम शब्द है, इदम शब्द ए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर सामने स्क्रीन पर सबसे पहले आ गया है नपुंसकलिंग, तो मैं बोल देता हूँ इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। और इसका एक रूप होता है एनम एने एनानी, अनेना आभ्याम भी, अनेना भी होता है, एनेना भी होता है। चतुर्थी व्यक्ति में अस्मै आभ्यामेभ्यः, पंचमी व्यक्ति अस्मात् आभ्यामेभ्यः, षष्ठी अस्य अनयोः एषाम और एनयोः भी होता है द्विवचन में, अस्मिन अनयोः एषु और एनयोः भी होता है। अब चलेंगे इदम शब्द का पुल्लिंग रूप, इयम इमो इमे, इमाम इमे इमाः, और इसका एक रूप और भी होता है एनाम एने एनाः, अन्या आभ्यामे भी, अनया तृतीय विभक्ति एक वचन में है और एनया भी होता है। चतुर्थी व्यक्ति में अस्यै आभ्याम, अस्यै आभ्यामाभ्यः, अस्याः आभ्यामाभ्यः, षष्ठी विभक्ति अस्याः अनयोः आसाम और एक रूप होता है एनयोः, सप्तमी विभक्ति अस्याः अनयोः आसु एनयोः आसु। अब संबोधन इसका नहीं होगा। अब चलेंगे यहाँ पर पुनः ये अभी इसके पहले आपको जो बताया गया था, इदम शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, इयम इमो इमे स्त्रीलिंग रूप है। अब चलोगे पुल्लिंग रूप में, अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेना आभ्याम एभिः,
अस्मै आभ्यामेभ्यः अस्मात् आभ्यामेभ्यः अस्य अनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः येषु। और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन में एनयोः भी होता है और तृतीय विभक्ति के एक वचन में एनेना होता है और द्वितीय विभक्ति का दो रूप होता है, एक रूप और होता है द्वितीय विभक्ति में। एक तो होता है इमम इमो ईमान और दूसरा होता है एनम एनौ एनान। अब चलेंगे किम शब्द है जो हमेशा प्रश्न निर्माण करने के लिए आता है। इसका पुल्लिंग रूप देखोगे तो पुल्लिंग रूप होगा कह कौके, कम कौकान, केन काभ्याम कहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम्, कस्मिन् कयोः केषु। अब देखोगे इसका स्त्रीलिंग रूप का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम्, कस्याम कयोः कासु। अब इसका नपुंसक लिंग है किम के कानि, किम के कानि और शेष रूप आपका पुल्लिंग जैसा ही होता है। केना काभ्याम कहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम्, कस्मिन् कयोः केषु। अब चलेंगे किम शब्द रूप हो जाने के बाद तत्शब्द रूप है जो तत्शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में होता है। तत्शब्द का पुल्लिंग रूप है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। स्त्रीलिंग शब्द रूप होता है सा ते ताः ताम ते ताः तया ताभ्याम ताभि तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु। अब देखोगे स्टूडेंट तत् नपुंसक लिंग में तत्शब्द का है तत्तेतानि, तत्तेतानि, तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः। यहाँ तस्ता है गलत, जो गलत है तस्य, ता के जगह पर यह उच्चारण होगा, यह लिखना तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस प्रकार तत्शब्द का पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग बताया गया। अब देखोगे एतत् शब्द है जिसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है। एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। इसका स्त्रीलिंग रूप होता है एषा एते एताः, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतासाम्, एतस्याम् एतयोः एतासु। इसका स्त्रीलिंग रूप में भी कुछ अंतर होते हैं जो आप देख लेंगे। नपुंसक लिंग में होता है एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषां। स्टूडेंट्स आप सबों को मैं ये सारे शब्द रूप एक जगह आपको बता दिया हूँ और इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे और मैं समझता हूँ कि कम समय में सारे शब्द रूप आपको श्रवण हो जाएंगे, सुन लेंगे और ध्यान भी आपका रहेगा।